इस्लाम में सूद रबा को हराम करार दिया गया है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए लिया जाए। सूद लेने देने वाले पर लानत। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद देने वाले, इसका हिसाब लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वाले पर लानत भेजी है। सूद के गुनाह 70 दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का गुनाह यह है कि कोई शख्स अपनी मां से बदकारी करे। शरीयत में सूद को किसी भी शक्ल में जायज करार नहीं दिया गया, चाहे वो पहला मकान हो या आखिरी। अगर कोई मुश्किल या मजबूरी हो तो भी अल्लाह ताला ने मुतबादिल रास्ते निकालने की तलकीन की है, जैसा कि हलाल कारोबार, शराकत दारी या इस्लामी मालियाती इदारों के जरिए। सूद को ज़रूरत के नाम पर जायज़ करार देना शरीयत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। ज़रूरत का हकीकी मफहूम। इस्लाम में ज़रूरत वो होती है जो ज़िंदगी बचाने के लिए हो, जैसे खाने के लिए हराम चीज़ खाना। मकान लेना ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए सूद को हलाल करार देना जायज़ नहीं, क्योंकि इसका मुतबादिल मौजूद है। सूद लेने या देने वाले को अल्लाह और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग का सामना करना होगा। आखिरत में इसके सख्त अजाब का सामना करना होगा। आखिरत में इसके सख्त अजाब का सामना करना होगा। आखिरत में इसके सख्त अजाब का सामना करना होगा। कुरान व हदीथ की रोशनी में सूद किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, चाहे वह पहला मकान हो या पांचवा। इस्लाम में सूद रबा को हराम करार दिया गया है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो और किसी भी मकसद के लिए लिया जाए। कुरान और हदीस में सूद के बारे में सख्त अल्फाज ममानियत की गई है और इसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतरादिफ करार दिया गया है। आइए इस मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तफसील से समझते हैं। कुरान में सूद की मुमानात। सूद को मुकम्मल तौर पर हराम करार दिया गया है। अल्लाह आम फरार दिया गया है। अल्लज़ीना अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूम अल्लज़ी यतखब्बतहु अश-शैतानु मिनल मस व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। तर्जुमा, जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह उठेंगे जैसे वो शख्स जिसे शैतान ने छोकर पागल कर दिया हो। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। सूद लेने देने वालों को वार्निंग। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। सूरह अल-मा। तर्जुमा, अगर तुम सूद छोड़ने से बाज ना आए तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अहादीथ में सूद की मुमानियत। सूद लेने देने वाले पर लानत। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, सूद देने वाले, इसका हिसाब लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वाले पर लानत भेजी है। छोटे या बड़े सूद का फर्क। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, अल रिबा सबऊन खूबन ऐसरुहा अन यनकिहल रजुल उम्मम। तर्जुमा, सूद के गुनाह 70 दर्जे हैं, जिनमें सबसे हल्का गुनाह यह है कि कोई शख्स अपनी मां से बदकारी करे। पहला मकान सूद पर लेना। शरई हुक्म। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि अगर कोई शख्स सूद के बगैर घर हासिल नहीं कर सकता तो पहला मकान लेने के लिए सूद की इजाजत है, लेकिन ये दलील इस्लामी शरीयत के असूलों से मुतसादम है। सूद के लिए कोई इस्तिथना नहीं। शरीयत में सूद को किसी भी शक्ल में जायज करार नहीं दिया गया, चाहे वो पहला मकान हो या आखिरी। अगर कोई मुश्किल या मजबूरी हो तो भी अल्लाह ताला ने मुतबादिल रास्ते निकालने की तलकीन की है, जैसा कि हलाल कारोबार, शराकत दारी या इस्लामी मालियाती इदारों के जरिए। सूद को ज़रूरत
के नाम पर जायज करार देना शरीयत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। ज़रूरत का हकीकी मफहूम। इस्लाम में ज़रूरत वो होती है जो ज़िंदगी बचाने के लिए हो, जैसे खाने के लिए हराम चीज़ खाना। मकान लेना ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए सूद को हलाल करार देना जायज़ नहीं, क्योंकि इसका मुतबादिल मौजूद है। सूद पर मकान लेने के नुकसानात। दुनियावी नुकसान। सूद पर लिया गया मकान अगर कर्ज अदा ना हो तो बैंक इसे वापस ले सकता है और ये घर हमेशा गैर महफूज रहता है। सूद लेने या देने वाले को अल्लाह और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग का सामना करना होगा। आखिरत में इसके सख्त अजाब का सामना करना होगा। मुतबादिल हल। ये इस्लामी फिनांस का इस्तेमाल। दुनिया भर में कई इस्लामी मालियाती इदारे मौजूद हैं जो शरीयत के मुताबिक फिनांसिंग फराहम करते हैं, जैसा कि मुराबहा, मुशारका या इजारा। डू कम्युनिटी सपोर्ट। कई मुस्लिम कम्युनिटीज में लोग आपस में शराकत दारी करके बगैर सूद के मकान खरीदने में मदद देते हैं। सब्र और तौक्ल। अगर इस्लामी तरीके से मकान खरीदना मुमकिन न हो तो सब्र करना और अल्लाह से मदद मांगना बेहतरीन रास्ता है कि उनके दुनियावी फायदे के लिए दीनी असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। नतीजा, कुरान व हदीथ के रोशनी में सूद किसी भी सूरत में जायज नहीं, चाहे वह पहला मकान हो या पांचवा। इस्लाम हमें सब्र, तवक्कुल और हलाल ज़राया पर आतमाद करने की तालीम देता है। अल्लाह ताला से दुआ है, कहो हमें सोच से बिचने की तौफीक अता फरमाए और हलाल तरीकों से अपनी ज़रूरियात पूरी करने की हिम्मत दे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा। तर्जुमा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है।